हेलो। हेलो। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू मैम? गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। 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 इधर से कोई आवाज बंद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। हेलो। हाँ मैम। हेलो। भावेश। हाँ मैम। यस मैम। आवाज यस मैम। आवाज सुनाई देगी बेटा? यस यस मैम। मैम। इतनी देर यस आवाज मैम। नहीं सुनाई दे रही थी क्या? यस मैम सुन रही थी। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता गुड शर्मा। मॉर्निंग मैम। हाँ। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन बेटा। हेलो। हेलो। आवाज यस मैम। आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम। हम्म। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान भारती से क्रिया का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन कल लाइट चले जाने के कारण अपना जो अध्यापन कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाया था। अपना कार्य अधूरा रह गया था और पीरियड है वो अपना कंप्लीट हो चुका था, इसलिए हमारा आगे का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाया। तो आज हम जो अपनी क्रिया है उसमें जो बची हुई जो क्रिया के भेद हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और उसमें अपना जो मैं लिखवा रही हूँ उसको आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। कोई बात में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कशन कर लेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। अपनी पूर्वकालिक क्रिया हो गई थी क्या? नो। यस मैम। हम्म। यस मैम। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जो किसी मैम किसी हाँ। की पहले से पहले आने वाली अन्य क्रिया को। हाँ, जो किसी पूर्ण क्रिया के पहले जो आने वाली अन्य क्रिया है को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जैसे उदाहरण भी बताए थे मैंने, जैसे पढ़कर खेलने जाना। हाँ पढ़कर तो खेलने जाओ। हाँ तो इसमें पढ़कर खेलने जाओ में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? मैम पढ़कर। 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 कि आपको पहले क्या काम करना है? पढ़ना है। पढ़ने का। और पढ़कर फिर आपको खेलने जाना है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। फिर नेक्स्ट है अपनी नाम धातु क्रिया। इसका अध्ययन कर लिया था क्या हमने? नो मैम। नो तो मैम। तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया जो क्रिया मूल धातु से न बनकर
संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनाई जाती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन शर्माता है और वह मुझसे लजाती है, तो जो लाज है उससे क्या हो गया, लजाना क्रिया बन गई, संज्ञा है ये लाज और उससे क्या हो गया, लजाना। फिर है शर्म से शर्माना, ऐसे ही लाज से लतियाना, दुख से दुखना। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है, नाम धातु क्रिया। लिखेंगे हम इसको नाम धातु क्रिया। फोर्थ है अपनी नाम धातु क्रिया। नाम धातु, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रिया, जो क्रिया मूल धातु से न बनकर, जो क्रिया मूल धातु से न बनकर, जो क्रिया मूल धातु से न बनकर संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम अथवा संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषण से बनाई, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनाई जाती है, जाती है उसे नाम धातु, उसे नाम धातु, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे, जैसे उदाहरण लिखेंगे हम, मोहन, मोहन शर्माता है, मोहन शर्माता है। शर्म से क्या हो गया, शर्माना या शर्माता। फिर वह मुझसे, वह मुझसे लजाती है, वह मुझसे लजाती है। अब लाज से हो गया लजाना, लाज से क्या हुआ, लजाना। आवाज सुन रही है ना बेटा मेरी? यस मैम, देखो नाम धातु क्रिया, जो क्रिया मूल धातु से न बनकर संज्ञा से, सर्वनाम से अथवा विशेषण के से बनाई जाती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मोहन शर्माता है, तो मोहन शर्म से शर्माना बन गया, वह मुझसे लजाती है और लाज से लजाना बन गया। तो इस प्रकार ये नाम धातु क्रिया होती है। लिख लिया क्या आपने इसको? यस मैम, सभी ने लिख लिया? यस मैम। यस मैम। कुछ नाम धातु क्रियाएं हैं जिनको हम लिख लेते हैं, आप सभी भी लिखेंगे। कुछ नाम धातु क्रियाएं, मैम जो नाम धातु क्रिया है वो भी लिखनी है क्या? ये तो नाम धातु क्रिया लिख ली, अब इनसे जो बनाई जाती है वो लिखना है। ये नाम धातु क्रिया है संज्ञा, ये संज्ञा, अब उसी के नीचे लिख लो आप संज्ञा और फिर क्रिया, संज्ञा और क्रिया
एक वाक्य प्रयोग भी आपको बता दूंगी, आगे के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग में आपसे पूछूंगी कि इसका क्या होगा। जैसे दुख है, दुख संज्ञा है, अपनी दुख है वो संज्ञा है, इससे क्या क्रिया बनेगी? दुख से, मैम दुखना। हाँ दुख से दुखना, शाबाश। दुख से क्रिया बनेगी दुखना। इसका हम कोई वाक्य प्रयोग करें तो क्या करेंगे? इसका अगर हम कोई वाक्य मेरा प्रयोग, पाँव दुखता है। मेरा पाँव दुखता है, हाँ, या फिर मेरा सिर दुखता है, मेरी शरीर दर्द कर रहा है या दुख रहा है। इस प्रकार के हम कोई भी शब्द है वो बना सकते हैं। पुचकार का क्या होगा? पुचकार का, पुचकार कुछ जो, करना। हाँ, पुचकार का, पुचकार का क्या होगा? पुचकार पुचकारना, कुछ करना। पुचकारना। वाक्य प्रयोग बताइए। माँ सीता को पुचकारती है। माँ सीता को पुचकारती है, देख देख के बोल रही है प्राची तो। नहीं मैडम। देख के बोल रही है, मैम, मुझे सब पता है। आप, माँ बच्चे को पुचकारती है। हाँ वेरी गुड, माँ अपने बच्चे को पुचकारती है। अ, लालच से क्या होगा? लालच, लालच से, लालची। ललचाना। हम्म, ललचाना मैडम। ललचाना, लल, लालच से ललचाना। अंगूर को देखकर प्राची का मन ललचाता है। ये वाक्य प्रयोग सही है क्या? नहीं मैडम। हम्म। आप ये ऐसे भी कर सकती है कि आम को देखकर अवनी का मन ललचाता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। फिर धमकी का क्या होगा? हाँ। धमकी का, धमकी का, धमकाना। हाँ, धमकी का ये संज्ञा शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? धमकाना। धमकाने का बताएगा भावेश। भावेश, अध्यापक ने बच्चे को धमकाया। हाँ, अध्यापक। अध्यापक ने बच्चे को धमकाया। अध्यापक का ही बेचारे का नाम क्यों ले रहे हो? मम्मी भी तो धमकाती है? है भावेश? भावेश मैडम लगता है आपने धमकाया। है, क्या बोल रहे हो मैम बेटा? डांट पड़ी है भावेश को सुबह ही। नो धमकी मैम। से धमकाना। तो अब ऐसे कर देती है कि जो माँ होती है या दादी माँ होती है वह भी बच्चे को धमका देती है, दादा होते हैं वो भी धमका देते हैं, कोई भी। लेकिन इसने सही बताया, मैं तो आपसे मजाक कर रही हूँ। ऐसे ही नाम धातु जो क्रियाएं होती है, गर्म से क्या हो जाएगा? गर्भ से, गरमाना। नरम से, नरम से, नरमाना। नरमाना। विशेषण से, जो और अपना से क्या होगा? जो सर्वनाम से बनने वाली जो नाम धातु क्रिया है, इसमें तो जैसे इसको रफ कर दूं क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। इसको रफ कर देती हूँ। मैम इसके वाक्य आप भी बनाने क्या? हाँ, सर्वनाम, ओके मैम। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया है अपना से। जैसे अपना से अपनाना। अपनाना। लिखने क्या? लिखना तो सभी कुछ है। और विशेषण से बनने वाली, विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया एक दो देख लेते हैं। विशेषण। हाँ, अपन देख लेते हैं एक से। जैसे गहरा का, गहरा का गहराना। क्रिया क्या होगी इसकी? गहराना। गहराना। और लंगड़ा से, लंगड़ाना। लंगड़ाना। पागल से, पागलाना।
पगलाना। हाँ। पगलाना। और खट्टा से खटाना। मैम खटाना। खटाना। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं हैं वो बनती है। नेक्स्ट अपनी है अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरण करना। नेक्स्ट अपनी है मैम ये नीचे करनी है अनुकरणात्मक क्रियाएं। पांचवी है अपनी अनुकरणात्मक। सभी बच्चे आएंगे 10 तारीख को, जो वो याद करके आएंगे प्रसंग और व्याख्याएं। मैम यस स्कूल में मैडम। उसका टेस्ट लेंगी मैं रिटर्न। मैडम सारे चैप्टर का? और क्या, अभी तो बहुत दिन है, आज तो 3 तारीख मैम हुई है। सारे चैप्टर। सारे चैप्टर मैडम नहीं, सारे कैसे जो लेना? न्यू वाले हैं वो वाले। मैम 10 तारीख को स्कूल आना है। 10 तारीख को ओके आ मैम। गए। वास्तविक या कल्पित। कल्पित का मतलब क्या होता है? कल्पना से। हाँ, वास्तविक या कल्पित ध्वनि। ध्वनि के अनुकरण अनुकरण के आधार पर अनुकरण के आधार पर बनने वाली अनुकरण के आधार पर बनने वाली क्रियाएं क्रियाएं अनुकरणात्मक 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 क्रियाएं क्रियाएं कहलाती है कहलाती है कहलाती है। जैसे उदाहरण, जैसे दीपा संगीत दीपा संगीत की धुन धुन पर थिरकने लगी पर थिरकने लगी। जैसे दीपा संगीत पर की धुन पर थिरकने लगी, इसकी परिभाषा क्या है कि वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे दीपा संगीत की धुन पर थिरकने लगी, क्या करने लगी? वो संगीत की ध्वनि पर, जैसे डीजे बजता है या फिर जो भी है आपकी जो संगीत से संबंधित है, कोई ऑडियो है वीडियो है जो भी चलता है, तो अपने आप है वो पांव है चलने लग जाते हैं। जो नृत्य में पारंगत होता है उसका, वैसे तो ये क्या कह रहा है कि वो जो ध्वनि थी उस पर क्या हो गया, उसका दीपा के पांव है वो थिरकने लगे। तो थिरकना है, यानी इस इन वाक्यों में जो कल्पित ध्वनि के आधार पर थिरकना है, और ये अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। ऐसे ही जैसे घोड़ा हिन हिन आता है तथा हाथी चिंघाड़ता है, तो जो घोड़े और हाथी के अनुकरण पर जो हिन हिनाना और चिंघाड़ना है, ये क्रियाएं बनी हैं। ऐसे ही जैसे किट से किटकिटाना है, खिल खिल ऐसे कहते हैं ना, क्या खिलखिला रही है, और चींची से चहना चहचाना, चिंगाड़ से चिंगाड़ना,
टर से टर्राना, टन टन से टनटनाना, थर थर से तनाना, भिन भिन से भिन भिनाना और मीमी से मिनियाना। ये ऐसी जो अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है अपनी विधि सूचक क्रियाएं। इसको लिख लिया क्या आपने? यस मैम। विधि यस मैम। यस मैम। नोटबुक में नहीं सभी लिखा। लिख लो तो बेटा, मैं इधर हो जाती हूँ। वास्तविक या कल्पित ध्वनि के, ये धड़ दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब दिखाई दे रहा है ना? वास्तविक यस या मैम। कल्पित ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। मैम लिख लिया। लिख लिया क्या? मैं देखूंगी फिर यस कॉपी में। मैम। प्राची, यस। हाँ काम मैडम। कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। मैम कंप्लीट है। हाँ, ग्रामर में भी, ग्रामर में भी, ठीक है ना? यस अभी मैम। 10 तारीख दूर है, तो 10 तारीख तक सभी बच्चों का काम है वो एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके इस बार नोटबुक के नंबर भी जुड़ेंगे। पहले ही बता देती हूँ आपके। यस फिर यस नेक्स्ट मैडम। है विधि सूचक। नेक्स्ट है अपनी विधि सूचक क्रियाएं। विधि सूचक, विधि सूचक क्रियाएं, विधि सूचक क्रियाएं। विधि सूचक क्रियाएं किसे कहते हैं? जो वे क्रियाएं, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो विधि, विधि अर्थात, विधि अर्थात जो विधि अर्थात आज्ञा, आज्ञा, प्रार्थना, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह है, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह है आदि को, आदि को प्रकट, आदि को प्रकट करती है, आदि को प्रकट करती है, उन्हें, उन्हें विधि सूचक, उन्हें विधि सूचक, इन्हें विधि सूचक क्रियाएं, इन्हें विधि सूचक क्रियाएं कहते हैं, कहते हैं। जैसे, जैसे उदाहरण क्या लिखेंगे? कृपया, वहां मत जाओ। हाँ, राम को बुलाइए, कृपया राम को बुलवाइए। या दूसरा दिया है, वहां मत जाओ, वहां मत, वहां मत जाओ। तो इसमें हमारी मैम जाओ नहीं है, जाइए। जाओ भी, वहां मत जाओ भी हो जाएगा, जाइए का कोई जरूरी थोड़ी है जाइए का जाइए सेम ही लिखना है। ये तो क्या देनी है हमें? परामर्श देना है कि वहां पर नहीं जाना है आपको, तो जाइए या जाओ हम लिख सकते हैं कि वहां पर मत जाओ। तो ये जो पहले वाक्य में बुलवाइए है, ये इसमें क्रिया में कौन सा भाव है? इसमें किसका भाव आ रहा है? आज्ञा।
आज्ञा का थोड़ी कृपया बोला है, कृपया राम को बुलवाइए। हम सेकंड वाले का बता रहे हैं, सेकंड वाले का। इसमें कृपया हम किसके लिए करते हैं रिक्वेस्ट? हम प्रार्थना के हाँ, लिए। हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि सभी बच्चे पढ़े, कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। तो ये मेरी क्या है, आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है। तो वो कह रहे हैं कि कृपया राम को बुलवाइए। कृपया हम किसके लिए लेते हैं काम में? प्रार्थना। प्रार्थना के लिए, निवेदन के भाव में हम कृपया लगाते हैं। तो कृपया राम को बुलाइए, कि आप कृपा करके राम को बुलवाइए। वहां मत जाओ, कि वहां मत जाओ ये सलाह भी हो सकती है, परामर्श भी हो सकता है कि आपको वहां पर नहीं जाना है। ये आज्ञा भी हो सकती है इसकी, कि वहां पर आप, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग घर के दादाजी हैं, वो कह दे कि आपको खेलने के लिए बाहर नहीं जाना है। तो ये क्या हो गई कि आपको ऐसे कहते हैं, जैसे भावेश आपको बाहर खेलने नहीं जाना है। तो ये क्या है दादाजी की आज्ञा। आज्ञा है, ये कि आपको बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है। यही विधि सूचक क्रियाएं हैं। विधि सूचक क्रियाएं आज्ञा देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सलाह के लिए आदि को प्रकट करती हैं। उन्हें हम विधि सूचक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। तो आप सभी है वो इनको नोटबुक में कर लेंगे अपनी सारी। यस और मैम। हाँ, और जो पहले का काम है वो भी आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में कंप्लीट रखेंगे। किसी के पास पुरानी वाली बुक नहीं है, नई वाली सॉरी बुक नहीं है, तो वो एक दूसरे से कैसे भी अरेंज करके, और आप फोन के द्वारा मंगवा ले, फोन करके मंगवा ले, या किसी अन्य के घर के पास में तो अपने भाई बहनों को भेज के मंगवा ले। लेकिन जब आप आएंगे तो आप सभी का कार्य है वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना? यस और मैम। आप लेसन यस मैम। जो 20 की प्रसंग और व्याख्या करके लाएंगे या किसकी करके लाएंगे, पहले बता दीजिए मुझे। मैम 20। मैम 20 की, 20। क्योंकि 20 का, हाँ, जो 20 का जो चैप्टर है अपना, उसका आपका रिवीजन भी नहीं हुआ है, न्यू चैप्टर है ये। तो इसलिए आप 20 का पूरा कंप्लीट याद करके आएंगे। ठीक है? यस फुल चैप्टर। स्कूल जब आओगे 10 तारीख को, तब मैं पहले दिन आपका ओरल टेस्ट भी ले सकती हूँ, रिटर्न भी ले सकती हूँ। इसलिए पूर्ण तैयारी के साथ आइएगा। कठिन शब्दार्थ हैं वो भी याद करने आप लोगों को। ठीक है बेटा? ओके। ओके यस बेटा। मैम। ओके, थैंक यू। हैव अ हैव नाइस अ डे नाइस डे मैम। बेटा। यस मैम। थैंक थैंक यू मैम। यू। ओके।